चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड क्या था? प्रपोज समझ गए ना, मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय किसने दिया था? आंसर लिखे हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ना, एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको गलत बताया गया, क्यों? आंसर लिखें। यह क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव करैक्टर पर आधारित था। इट इज़ बेस्ड ऑन वेजिटेटिव करैक्टर। यह क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव करैक्टर पर आधारित था। इट इज़ बेस्ड ऑन वेजिटेटिव करैक्टर। और वेजिटेटिव करैक्टर एनवायरनमेंट के द्वारा प्रभावित रहते हैं। वेजिटेटिव करैक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। वेजिटेटिव करैक्टर एनवायरनमेंट के द्वारा प्रभावित रहते हैं। वेजिटेटिव करैक्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। वेजिटेटिव करैक्टर को सेक्सुअल करैक्टर के बराबर मान्यता दी गई थी, जो कि गलत है। इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव करैक्टर एंड सेक्सुअल करैक्टर। इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव करैक्टर एंड सेक्सुअल करैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि वेजिटेटिव ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को नेगलेक्ट क्यों किया गया, रिजेक्ट क्यों किया गया? तो ये किस पे बेस्ड था? वेजिटेटिव करैक्टर पर। और इक्वल वेटेज थी वेजिटेटिव करैक्टर की और सेक्सुअल की। नेक्स्ट, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, आंसर लिए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हचिंसन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हचिंसन। नेक्स्ट, जब टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, हचिंसन, HUTCHINSON। अगला क्वेश्चन है, जब टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं तब कौन सा क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है? विच क्लासिफिकेशन यूज्ड व्हेन टैक्सोनॉमिस्ट आर कंफ्यूज्ड? आंसर लिखें, कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, आंसर लिखें, साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम्स और साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स एंड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, आइसोगैमस का एग्जाम्पल दें। एल्गी में आइसोगैमस का एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमस इन एल्गी। आंसर लिखें यूलोथेरिक्स, ULOTHRIS, यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स, ठीक है। और दूसरा लिखें स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। यूलोथेरिक्स फ्रिजिलेटेड है और स्पायरोगायरा नॉन फ्रिजिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल दें। जो एन एग्जाम्पल ऑफ एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस। आंसर लिखें यूडोरिना, EUDORINA, EUDORINA। अनआइसोगैमस का एग्जाम्पल है यूडोरिना, लिख दिया। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ऊगैमस, एग्जाम्पल ऑफ ऊगैमर। आंसर लिखें वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ऊगैमस का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। पेज नंबर 31 डायग्राम है, जरा उसको निशान लगा लें आप। पेज नंबर 31 पे डायग्राम पे निशान लगाएं। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया का डायग्राम, फ्यूकस FUCUS, फ्यूकस का डायग्राम, और वॉल्वॉक्स कॉलोनी का, वॉल्वॉक्स कॉलोनी का, ठीक है। नेक्स्ट, अगले पेज पर आइए। क्वेश्चन है अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर को किससे ऑब्टेन किया जाता है, अगर को प्राप्त किया जाता है। तो अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, आंसर लिखें जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, GELIDIUM, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, GRACILARIA, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट, मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, मैराइन एल्गी के नाम लिखो जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। आंसर लिखें पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि क्लोरेला एल्गी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर है या सिनोबियम है। तो लिखें क्लोरेला एल्गी इज़ ए यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला एल्गी इज़ ए यूनिसेलुलर एल्गी। ये जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं ये दो एल्गी ले जाते हैं ऊपर, एक है स्पायरुलिना और दूसरी है क्लोरेला, ठीक है। जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, वो अपने शिप में स्पायरुलिना और क्लोरेला एल्गी को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरानाइट बॉडी बनी होती है, देखिए पैरानाइट बॉडी ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं, क्लोरोफाइसी में। पैरानाइट बॉडी ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। पैरानाइट बॉडी प्रोटीन की बनी होती है। पैरानाइट बॉडी फाउंड इन ग्रीन एल्गी एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी लिखिए एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, DICTYOTA, लेमिनेरिया, सारगसम और फ्यूकस FUCUS। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉन्स
ब्राउन एल्गी में फ्रॉन्ड्स किसे कहते हैं? FROND, फ्रॉन्ड्स ऑफ द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में फ्रॉन्ड्स किसे कहा जाता है? आंसर लिखें। फ्रॉन्ड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, फ्रॉन्ड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी में गैमीट किस शेप के होते हैं? ब्राउन एल्गी में गैमीट का शेप बताएं। आंसर लिखें पायरीफॉर्म, PYRIFORM, PYRIFORM, पायरीफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, एक्टोकार्पस, वो लिखवा दिया मैंने आपको ना कि एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, वो लिखवा चुका हूँ मैं। एक्टोकार्पस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। एक्टोकार्पस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में पिगमेंट कौन सा होता है? ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी में पिगमेंट कौन सा होता है? आंसर लिखिए क्लोरोफिल A, C और फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल A फिर डैश C और फिर फ्यूकोजेंथिन, FUCOXANTHIN। नेक्स्ट, रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोफाइसी में देखिए क्लोरोफिल A और D, क्लोरोफिल A, D तथा एंड फियोएरिथ्रिन। फिर सुने, पिगमेंट ऑफ द रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। आंसर लिखिए क्लोरोफिल A, D एंड फाइकोएरिथ्रिन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टोर फूड ऑफ रेड एल्गी, स्टोर फूड ऑफ रेड एल्गी। आंसर लिखिए फ्लोरिडियन स्टार्च, FLORIDEN, FLORIDEN, फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट, स्टोर फूड ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड बताएं। ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड, आंसर लिखें मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, MANNITOL, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, LAMINARIN, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। नेक्स्ट, क्लोरोफाइसी का स्टोर फूड ऑफ क्लोरोफाइसी, स्टोर फूड ऑफ क्लोरोफाइसी। आंसर लिखें स्टार्च, STARCH। नेक्स्ट पॉइंट, रेड एल्गी की सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ, रेड एल्गी की सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कंपोज्ड ऑफ, आंसर लिखें सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए हाइड्रोकोलाइड्स ऑफ ब्राउन एल्गी। हाइड्रोकोलाइड्स HYDROCOLLOIDS, हाइड्रोकोलाइड्स ऑफ ब्राउन एल्गी। आंसर लिखें एल्जीन, ALGIN, एल्जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड एल्गी के एग्जाम्पल लिखें। रेड एल्गी के एग्जाम्पल, तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया,
पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम नेक्स्ट क्वेश्चन, डायशियस लीवर वर्ड का नाम लिखें, बताएं। डायशियस लीवर वर्ड का नाम बताइए, आंसर लिखें। डायशियस समझ गया ना? हाँ, तो लिखिए। डायशियस लीवर वर्ड का नाम है मार्केंशिया। आंसर लिखिए, मार्केंशिया। नेक्स्ट पॉइंट, गैमा, GEMMA, गैमा है ना, लिखिए गैमा फाउंड इन मार्केंशिया, गैमा मार्केंशिया पाए जाते हैं, और एक गैमा से 2 थैलस उत्पन्न होते हैं। ईच गैमा प्रोड्यूसेस 2 थैलस, ईच गैमा प्रोड्यूसेस 2 थैलस, एक गैमा से 2 थैलस उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए स्फैग्नम से पीट मॉस प्राप्त होता है। स्फैग्नम इज ए सोर्स ऑफ पीट मॉस। स्फैग्नम से पीट मॉस प्राप्त होता है, ठीक है, पीट मॉस, पीट मॉस प्राप्त होता है। इसका इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, इसका उपयोग फ्यूल पैकिंग मटेरियल में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में अगला पॉइंट लिखिएगा, सीधे मैं आंसर लिखवा रहा हूँ सीधे। इकोलॉजिकल सक्सेशन में मॉस और लीवर वर्ड भाग लेते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में मॉस और लीवर वर्ड भाग लेते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ज़ीरोसीरी, XEROSERE। इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहते हैं, सुन लें आप। जैसे कोई रॉक है, बेयर रॉक, जिस पे कोई भी वहाँ पे प्लांट नहीं है, उस रॉक पे प्लांट उगना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाता है। जहाँ कोई पौधा नहीं था वहाँ पे फॉरेस्ट बन गया, तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में ब्रायोफाइट भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पोरोफाइट को कितने भागों में बांटा जाता है? राइट द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। देखिए 3 भागों में, फूट, सीटा, कैप्सूल। स्पोरोफाइट को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 फूट, FOOT, सीटा और कैप्सूल। नेक्स्ट, डिस्पर्सल ऑर्गेन ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखे, डिस्पर्सल ऑर्गेन ऑफ लीवर वर्ड के डिस्पर्सल ऑर्गेन के नाम लिखो। आंसर लिखें, इलेटर्स, ELATRS, इलेटर्स। नेक्स्ट, मॉस में स्पोर डिस्पर्सल के ऑर्गेन के नाम लिखो। स्पोर डिस्पर्सल या डाइसेंस ऑर्गेन ऑफ मॉस प्लांट में
स्पोर डिस्पर्सल या डाइजेशंस के नाम लिखें। ठीक है, आंसर लिखें पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए विच यूज्ड एज सॉइल बाइंडर, सॉइल बाइंडर ग्रुप में किसे यूज़ कर सकते हैं? आंसर लिखें टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट को सॉइल बाइंडर ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। टेरिडोफाइट यूज्ड एज सॉइल बाइंडर, टेरिडोफाइट को सॉइल बाइंडर ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी देखा उत्पन्न हुई थी। हेट्रोस्पोरी इवॉल्व इन, हेट्रोस्पोरी इवॉल्व इन, आंसर लिखें सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। नेक्स्ट पॉइंट सीड हैबिटेट, सीड हैबिटेट देखा को कौन सा कैरेक्टर प्रमाणित करता है? विच कैरेक्टर इज द एविडेंस ऑफ सीड हैबिटेट, विच कैरेक्टर इज द एविडेंस ऑफ सीड हैबिटेट? आंसर लिखें हेट्रोस्पोरी, आंसर लिखिए हेट्रोस्पोरी। ब्रैकेट लिखिएगा इवोल्यूशनरी कैरेक्टर, EVOLUTIONRY, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर। नेक्स्ट लिखें एग्जाम्पल, नंबर 1 सिलोपसीडा, PSILOPSIDA, PSILOPSIDA। दूसरा एग्जाम्पल लिखें देखो सेलेजिनेला, SELAGINELLA, सेलेजिनेला। स्फिनोप्सिडा, SPHENOPSIDA, स्फिनोप्सिडा। टेरियोप्सिडा, PTEROPSIDA, कॉमा ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, कॉमा एडिएंटम, ADIAN एडिएंटम एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोराइजा किस जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है? माइकोराइजा आंसर लिखें पाइनस रूट, माइकोराइजा पाइनस रूट में पाया जाता है, माइकोराइजा पाइनस रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट साइकस यूनिसेक्सुअल प्लांट है, साइकस इज एन यूनिसेक्सुअल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स किस पौधे में होती हैं? निडल की तरह की पत्तियां किस पौधे में होती हैं? निडल लाइक लीव्स। आंसर एक है कोनीफर, कोनीफर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पेज नंबर
39 पे जो डायग्राम बना है गिंगो का वो याद करेंगे। पेज नंबर 39 पर डायग्राम में गिंगो, ठीक है, वो आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, आंसर लिखें वॉल्फिया, WOLFFIA, वॉल्फिया। दूसरा लिखें टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, एग्जाम्पल लिखें यूकेलिप्टिस, EUCALYPTUS, EUCALYPTUS, यूकेलिप्टिस। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए फ्लावर 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्लावर। नंबर 1 लिखिए ट्राइमीरस फ्लावर मोनोकॉट, ट्राइमीरस फ्लावर मोनोकॉट होते हैं। ट्राइमीरस फ्लावर मोनोकॉट, ट्राइमीरस फ्लावर मोनोकॉट होते हैं। नेक्स्ट टेट्रामीरस फ्लावर डाइकॉट, टेट्रामीरस फ्लावर डाइकॉट होता है। पेंटामीरस फ्लावर डाइकॉट, पेंटामीरस फ्लावर डाइकॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट्स में होता है? आंसर लिखें डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। नेक्स्ट देखिए फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, अंडरलाइन कर लेना। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, फ्यूकस लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। नेक्स्ट में एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया, देखिए एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया कल्प, KELPS कल्प, कल्प में हैप्लोडेप्लोबॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लोडेप्लोबॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। आंसर लिखें एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया कल्प हैव द हैप्लोडेप्लोबॉन्टिक लाइफ साइकिल। नोट कर लिया इसमें, हैप्लोडेप्लोबॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया कल्प, KELP कल्प हैव द हैप्लोडेप्लोबॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट एल्गी में किस प्रकार की लाइफ साइकिल होती है? विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन एल्गी? आंसर लिखें हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में किस प्रकार की लाइफ साइकिल होती है? ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में किस प्रकार की लाइफ साइकिल होती है? आंसर लिखें हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, HAPLODIPLONTIC, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। चलेगा आंसर आपका फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट
ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है सेल। सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे आप। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? फर्स्ट था द लिविंग सेल, फर्स्ट सॉ SAW द लिविंग सेल। देखिए ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शील्डन बॉटनिस्ट थे। शील्डन वाज बॉटनिस्ट, शील्डन बॉटनिस्ट थे। नेक्स्ट श्वान जूलॉजिस्ट हैं। देखिए श्वान जूलॉजिस्ट हैं, SCHWANN, श्वान जूलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट देखिए श्वान हाइपोथेसिस, श्वान ने जो हाइपोथेसिस थी उसे लिखें। आंसर लिखें श्वान हाइपोथेसिस, SCHWANN, श्वान हाइपोथेसिस। देखिए सभी प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल और सेल प्रोडक्ट की बनी होती है। सेल और सेल प्रोडक्ट की बनी होती है। बॉडी ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने कहा था? ओमनिस सेलुला ए सेलुला किसने कहा था? आंसर लिखें वर्चो, है ना, वर्चो ने कहा था। इसका मतलब था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सेल थ्योरी किसे कहते हैं? सेल थ्योरी मैं लिखवा चुका हूँ आपको। सेल थ्योरी पहला है, सेल थ्योरी में सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से उत्पन्न होती है। ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दूसरा, सभी लिविंग सेल और सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं। ऑल लिविंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का नाम लिखें। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल का नाम लिखें। आंसर लिखें राइबोसोम। देखिए राइबोसोम, लिखा राइबोसोम। दूसरा लिखिए क्वांटोसोम। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोन मिलीमीटर होता है। डायमीटर ऑफ आरबीसी इज 7 माइक्रोन मिलीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्मॉलेस्ट सेल्स PPLO है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO स्मॉलेस्ट सेल PPLO। नेक्स्ट कॉमा शेप बैक्टीरिया क्या कहते हैं? नेम ऑफ द कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप बैक्टीरिया क्या कहते हैं? हाँ विब्रियो, VIBRIO विब्रियो। नेक्स्ट
अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोकैलिक्स, GLYCOCLYX, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरियल सेल वॉल से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, मीजोसोम बैक्टीरिया पाया जाता है। मीजोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया, मीजोसोम ट्यूब्यूल लैमली वेसिकल आते हैं। मीजोसोम देखिए, मीजोसोम क्या बनाते हैं, तो लिखिए मीजोसोम फॉर्म द वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमली। मीजोसोम से क्या बनता है, समझ गए? तो आंसर लिखें वेसिकल हैं, ट्यूब्यूल्स और लैमली, कौन बनाता है? मीजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल फ्लैजेला में 3 पार्ट होते हैं, नाम बताएं। बैक्टीरियल फ्लैजेला में 3 पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट इन बैक्टीरियल फ्लैजेला? बैक्टीरियल फ्लैजेला में कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट इन बैक्टीरियल फ्लैजेला? लेकिन नंबर 1 फिलामेंट, नंबर 2 हुक, फिलामेंट, नंबर 2 हुक, नंबर 3 बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इंक्लूजन्स बॉडी के नाम लिखें। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इंक्लूजन बॉडी के नाम लिखें, आंसर लिखें फास्फेट ग्रैनुल, फास्फेट ग्रैनुल, साइनोफाइसियन ग्रैनुल, CYANOPHYCEAN, साइनोफाइसियन ग्रैनुल। तीसरा ग्लाइकोजन ग्रैनुल। चौथा गैस वैक्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैनुल पे लिखें गैस वैक्यूल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये लिखिए हमने साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इंक्लूजन कौन कौन सेल के अंदर है वो आप नाम लिखें उनके, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि एनिमल सेल में सेंट्रोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोल नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किस होता है? राइट द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आंसर लिखें देखिए, सेल मेम्ब्रेन में किस होता है? सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन में मुख्य लिपिड कौन सी है? मेन लिपिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आंसर लिखें फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड की नॉन पोलर टेल लिखें, नॉन पोलर टेल ऑफ लिपिड, लिपिड की नॉन पोलर टेल, सॉरी उल्टा बोलिए मैं, देखिए हाइड्रोकार्बन की नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नॉन पोलर टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्वेटिक मीडियम,
प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्वेटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी में प्रोटीन और लिपिड कितना होता है? तो प्रोटीन एंड लिपिड इन आरबीसी मेम्ब्रेन में कितने परसेंट प्रोटीन और कितने परसेंट लिपिड है? आरबीसी मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड की मात्रा लिखिए। देखिए, प्रोटीन 52% और लिपिड 40% और लिपिड 40%। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन है 52%, लिपिड 40%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगर एंड निकोलसन। देखिए, प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट का रीज़न बताएं। एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट बताइए। आंसर लिखिए, कॉशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। कॉशी QUASI, फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर निम्न के लिए आवश्यक है। फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन इज एसेंशियल फॉर लिखें सेल ग्रोथ, इज एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, तीसरा सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? सोडियम पोटेशियम पंप इज ए विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट? सोडियम पोटेशियम पंप किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? आंसर लिखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो ये क्वेश्चन लिखेंगे ज़रा इंपॉर्टेंट है ये। एल्गल सेल वॉल बनी होती है। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, देखो, एल्गल सेल वॉल बनी होती है। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, CELLULOSE, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, GALACTNS, गैलेक्टेंस, मैनन्स, MANNANS, मैनन्स, एंड मिनरल्स like calcium carbonate, and minerals calcium carbonate, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, प्लांट सेल वॉल बनी होती है। आंसर लिखें, सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फीचर ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के फीचर लिखो। फीचर ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, के फीचर लिखो। देखिए, आंसर लिखें,
प्राइमरी सेल वॉल के फीचर, आंसर लिया। प्राइमरी सेल वॉल का फीचर क्या है? सेल वॉल में ग्रोथ, ग्रोथ सेल वॉल ग्रोथ। प्राइमरी वॉल का फीचर है ना, सेल वॉल ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। मिडिल लैमेला बनी होती है, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, आंसर लिखिए। कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आते हैं? सेल ऑर्गेनेल ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आंसर लिखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज द प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज द प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म द लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन, एंड स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का फंक्शन लिखें। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी लिखिए। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी की फॉर्मिंग फेज को क्या कहते हैं? फॉर्मिंग फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी, आंसर लिखें। सिस, CIS, सिस फेज, CIS। नेक्स्ट, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम्स होते हैं? लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम्स होते हैं? लिखिए, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। वैक्यूल इज ए सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल 90% स्पेस कवर करती है। वैक्यूल कवर द 90% स्पेस। वैक्यूल 90% स्पेस कवर करती है। ठीक है, मतलब वैक्यूल सेल का कितना परसेंट भाग करती है? 90%। ये ध्यान रखना, प्लांट सेल में वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होती है। अच्छा, प्लांट सेल में भी जो वो हैं जो सेल डिवाइड करती हैं, मेरिस्टेम सेल, उनमें वैक्यूल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंपोजिशन का नाम लिखें। देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन
सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, राइबोसोम 70S, एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एमाइलोप्लास्ट किसे कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होती है, एलिरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन, ALEURO, ALEUROPLAST, एलिरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होती है, एलिरोप्लास्ट स्टोर द प्रोटीन। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट कंटेन, अगला पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट में डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, क्लोरोप्लास्ट कंटेन डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, एंड राइबोसोम, और राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बताइए? क्लोरोप्लास्ट में डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम होते हैं, इसके अलग होते हैं, थाइलेकॉइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ स्थित होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट सिचुएटेड इन, आंसर लिखें थाइलेकॉइड, आंसर लिखें थाइलेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थाइलेकॉइड, क्लोरोफिल कहाँ होता है? थाइलेकॉइड में होता है। एक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, याद होगा तुम्हें ना, एक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, इधर हटा हुआ होगा। ए क्वांटोसोम कंटेन 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, 230 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 80S में S की मीनिंग क्या है? 80S में S की मीनिंग ऑफ S इन 80S, आंसर लिखिए सेवर्ड बर्ग यूनिट, SVEDBERG, सेवर्ड बर्ग यूनिट, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए होती है। सेवर्ड बर्ग यूनिट देखा, सेवर्ड बर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए, सेंट्रोसोम के ट्यूब्यूल किसके बने होते हैं? सेंट्रोसोम के माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, है ना? देखिए आंसर लिखें, माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं? आंसर लिखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में लिखिएगा, क्रोमैटिन शब्द किसने आता? हु प्रपोज द टर्म क्रोमैटिन? आंसर लिखें फ्लेमिंग नहीं जाता, फ्लेमिंग, FLEMMING। नेक्स्ट, क्रोमोसोम का कंपोजिशन लिखो, देखिए क्रोमोसोम्स का कंपोजिशन लिखो, आंसर लिखें क्रोमोसोम्स कंटेन DNA, chromosomes contain DNA, comma, some basic protein and histone protein, and a little non-histone protein
एंड आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेंट्रोमेयर में कितने काइनेटोकोर होते हैं? ईच सेंट्रोमेयर कंटेन 2 काइनेटोकोर। ईच सेंट्रोमेयर कंटेन 2 काइनेटोकोर। नेक्स्ट, हाँ, KINETOCHOR काइनेटोकोर। नेक्स्ट पढ़िए, देखिए सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट, देखिए few chromosomes have non-staining, few chromosomes have non-staining secondary construction called satellite, called satellite. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए, सेल के सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल नाम लिखो। सेल के सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल के नाम लिखो। आंसर लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए, बाकी डायग्राम जो देखिएगा, जो मैंने डायग्राम बोले ना पेज नंबर हैं, वो डायग्राम आप ज़रूर देखिएगा।